Which classical dance form is traditionally performed by male monks in monasteries and integrates वैष्णवाइट थीम्स फ्रॉम भगवत पुराना? कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप परंपरागत रूप से मठों में पुरुष भिक्षुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो भागवत पुराण से वैष्णव विषयों को सम्मिलित करता है? तो वो है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लैंडमार्क केस आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया dealt with which of the following key constitutional issues related to the integration of Sikkim into the Indian Union? वाद आरसी पोडियाल भारत संघ 1994 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम के भारतीय संघ में एकीकरण से संबंधित कौन से प्रमुख संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया है? क्या सिक्किम विधानसभा में संघ मठ समुदाय के लिए आरक्षित एकमात्र सीट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संविधान के तहत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है? Whether the reservation of a seat in the Sikkim Legislative Assembly exclusively for the Sangh monastic community violates the principles of universal adult franchise and equality under the Constitution. Next question है, according to the Global Gender Gap Report 2024 published by the World Economic Forum, which of the following statement is true? The political empowerment gender gap remains the most persistent globally, with progress so slow it would take nearly 170 years to close. राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक स्थायी बना हुआ है और इसकी प्रगति इतनी धीमी है कि इसे समाप्त होने में लगभग 170 वर्ष लग सकते हैं। Which of the following best reflects a critical economic challenge in the implementation of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, particularly in achieving long-term self-reliance across key sectors? आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यान्वयन में विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गंभीर आर्थिक चुनौती को सबसे सटीक रूप में दर्शाता है? तो वो है एक्सेसिव रिलायंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई टू फंड डोमेस्टिक इनोवेशन। घरेलू नवाचार को वित्त पोषित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर अत्यधिक निर्भरता। Which of the following statements best describes the Common Carbon Metric (CCM) and its significance in the international climate governance and urban sustainability assessment? The Common Carbon Metric, developed by UNEP and partners, is a standardized methodology for measuring and reporting greenhouse gas emissions from buildings, promoting comparability and transparency in urban carbon accounting. Common Carbon Metric जो UNEP और इसके साझेदारों द्वारा विकसित की गई है, इमारतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने की एक मानकीकृत पद्धति है जो शहरी कार्बन लेखांकन में तुलनात्मक और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड बाय प्रोडक्ट्स हाउ डज न्यूक्लियर फ्यूजन डिफर फ्रॉम फ्यूजन? फ्यूजन रिलीजेस मोर एनर्जी देन द फ्यूजन एंड प्रोड्यूसेस फ्यूअर लॉन्ग लाइव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। संलयन विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC regime in 2025, which of the following best explains the challenges faced by the IBC framework despite improvement in resolution timelines, and why is there a growing emphasis on a balancing creditor rights with debtor revival? Despite faster resolution, challenges persist due to limited availability of skilled insolvency professionals, judicial backlog, and complex multi-layered debt structures necessitating reforms to promote timely revival alongside creditor protection. हालांकि समाधान तेज हुआ है, लेकिन दिवालियापन, पेशेवरों की कमी, न्यायिक लंबित मामले और जटिल ऋण संरचनाएं अभी भी समस्या बनी हुई हैं। इससे समयबद्ध पुनरुद्धार और ऋणदाता संरक्षण दोनों के लिए सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज टेकन टू रिफॉर्म द एक्सटर्नल सेक्टर इन 1991? 1991 में बाह्य क्षेत्र में सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था?
रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन, आयात प्रतिस्थापन की नीति को निर्यात संवर्धन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम इज ऑफन रिगार्डेड एज फेमिनिस्ट आइकन इन इंडियन लिटरेचर, व्हाट वाज द मोस्ट आइकॉनिक वर्क रिफ्लेक्टिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन एंड अ वुमेन्स इनर वॉइस। अमृता प्रीतम को भारतीय साहित्य में प्राय नारीवादी प्रतीक माना जाता है। विभाजन के दर्द और स्त्री की अंतरात्मा को स्पष्ट करने वाली उनकी सबसे चर्चित कृति कौन सी है, तो वो है पिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द प्राइमरी डिफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे को सही रूप से दर्शाता है, तो फिजिकल डिफेक्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इन द 2024 AQI Air Quality Index report, several Indian cities were listed among the most polluted globally. Which of the following accurately reflects the air quality index assessment criteria and India's environmental challenge? Air quality index assesses multiple pollutants like PM 2.5, PM10, NO2, CO and SO2 with Indian metros frequently exceeding safe levels. AQI PM 2.5, PM10, NO2, CO, SO2 जैसे कई प्रदूषकों का आकलन करता है जिनमें भारतीय मेट्रो शहर प्राय सुरक्षित स्तर से अधिक रहते हैं। Which of the following features are part of the पेरूपालेम बीच फेस्टिवल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पेरूपालेम बीच महोत्सव का हिस्सा है? फोक म्यूजिक एंड डांस, लोक संगीत और नृत्य। द फेमस फिलोसफिकल डिस्कशंस बिटवीन द नचिकेता एंड यमा आर फाउंड इन विच उपनिषद, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक चर्चा किस उपनिषद में मिलती है, तो मिलती है कठोपनिषद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स क्रॉनिकल ऑफ अ कॉर्प्स बियरर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्प्स बियरर का सही वर्णन करता है? इट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड पारसी कॉर्प्स बियरर इन द मुंबई, यह मुंबई में हाशिए पर पड़े एक पारसी शव वाहक के जीवन की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक फोरम इन्वॉल्विंग इंडिया एंड विच 3 अदर कंट्रीज, क्वाड एक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत और कौन से 3 अन्य देश शामिल हैं, तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5-year प्लान सो द लॉन्च ऑफ द फेमस स्लोगन्स गरीबी हटाओ एबोलिश पॉवर्टी, किस पंचवर्षीय योजना में प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का शुभारंभ हुआ? 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस में उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में। Which of the following statements about the Vijayanagar and Bahamani kingdoms is accurate? Krishna Dev Rai of Vijayanagara was a celebrated patron of art and literature. विजयनगर के कृष्ण देव राय कला और साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 57th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-2025 हेल्ड? 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित की गई थी? पूरी ओडिशा में। नेक्स्ट है, विच इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द इंडियाज चेस रैंकिंग, भारत की शतरंज रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इंडिया इज अमंग द टॉप ग्लोबल चेस नेशंस, भारत शीर्ष वैश्विक शतरंज देशों में से एक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कंप्यूटर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई यूजिंग शॉर्टकट सच एज Ctrl+S, Ctrl+O एंड Ctrl+P इन MS वर्ड इज वैल्यूएबल फॉर एफिशिएंसी। कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि MS वर्ड में Ctrl+S, Ctrl+O और Ctrl+P जैसे शॉर्टकट का उपयोग करना दक्षता के लिए मूल्यवान क्यों है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स अलाउ क्विक एक्सेस टू कॉमन कमांड्स विदाउट नेविगेटिंग मेन्यूज, सेविंग टाइम ड्यूरिंग फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस। कीबोर्ड शॉर्टकट मेनू को नेविगेट किए बिना सामान्य कमांड तक त्वरित पहुंच की अनुमति देते हैं, जिससे लगातार संचालन के दौरान समय की बचत होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है क्वेश्चन, इन अ टिपिकल सर्च इंजन व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूजर टाइप्स अ फ्यू कीवर्ड्स एंड प्रेसेस सर्च। एक विशिष्ट खोज इंजन में क्या होता है जब कोई उपयोगकर्ता कुछ कीवर्ड टाइप करता है और खोज दबाता है? द सर्च इंजन कंपेयर्स द कीवर्ड्स विद इट्स इंडेक्स्ड वेब पेजेस। खोज इंजन अपने अनुक्रमित वेब पेजों के साथ कीवर्ड की
तुलना करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट रीजन टू अवॉइड परफॉर्मिंग ई बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ओवर एन अननोन अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क? बिकॉज अनसिक्योर्ड वाईफाई मे अलाउ अटैकर्स टू इंटरसेप्ट विद डाटा, क्योंकि असुरक्षित वाईफाई हमलावरों के डेटा के साथ इंटरसेप्ट करने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ईमेल सर्विस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग द फॉरवर्ड ऑप्शन ऑन अ मैसेज? एक ईमेल सेवा में किसी संदेश पर अग्रेषित विकल्प का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू सेंड अ कॉपी ऑफ रिसीव्ड मैसेज टू द न्यू रेसिपिएंट्स, प्राप्त संदेश की प्रतिलिपि नए प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए। आगे क्वेश्चन है, which setting in an email client can automatically move messages that match certain conditions into specific folders? तो वो है मैसेज रूल्स और फिल्टर, संदेश नियम या फिर फिल्टर। ईमेल अकाउंट में कौन सी सेटिंग कुछ शर्तों में मेल खाने वाले संदेशों के विशिष्ट फोल्डरों में स्वचालित रूप से ले जा सकती हैं? तो वो है मैसेज रूल्स और फिल्टर, संदेश नियम या फिर फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which arrangement best supports clear analysis when keeping sales data for the different months in the Excel? एक्सेल में विभिन्न महीनों के लिए बिक्री डेटा रखते समय कौन सी व्यवस्था स्पष्ट विश्लेषण का सबसे अच्छा समर्थन करती है? यूजिंग वन कॉलम फॉर द मंथ एंड अदर कॉलम्स फॉर द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज विद ईच रो रिप्रेजेंटिंग वन रिकॉर्ड। महीना के लिए एक कॉलम और मात्राओं और मानों के लिए अन्य कॉलमों का उपयोग करना प्रत्येक पंक्ति एक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करती है। A workbook with an important data is being prepared for long-term use. Which combination of practices best supports reliability and maintainability? महत्वपूर्ण डेटा के साथ एक वर्कबुक दीर्घकालिक उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। प्रथाओं का कौन सा संयोजन विश्वसनीयता और रखरखाव का सबसे अच्छा समर्थन करता है? यूजिंग क्लियर शीट्स, नेम्स, स्ट्रक्चर्ड टेबल्स विद द हेडिंग्स एंड रेगुलर बैकअप्स इन मोर देन वन लोकेशन। स्पष्ट पत्रक नाम शीर्षकों के साथ संरचित तालिकाओं और एक से अधिक स्थानों पर नियमित बैकअप का उपयोग करना। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द एक्सेल विंडो डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल एंड कैन बी यूज टू जंप टू द अनदर सेल बाय टाइपिंग इट्स रेफरेंस? तो वो है नेम बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट क्लोजेज द करंट डॉक्यूमेंट्स बट डज नॉट क्विट द वर्ड एप्लीकेशन प्रोवाइडेड नो अदर डॉक्यूमेंट्स आर ओपन? कौन सा कुंजी पटल शॉर्टकट वर्तमान दस्तावेजों को बंद कर देता है लेकिन वर्ड अनुप्रयोग से बाहर नहीं निकलता है बशर्ते कोई अन्य दस्तावेज खुला ना हो? तो वो है Ctrl+W। Which paragraph option helps prevent a single line of paragraph from being left alone at the top or bottom of a page, improving the visual flow of printed text? तो कौन सा पैराग्राफ विकल्प किसी पैराग्राफ की एक पंक्ति को पृष्ठ के ऊपर या फिर नीचे अकेला छोड़ने से रोकने में मदद करता है जिससे मुद्रित पाठ के दृश्य प्रवाह में सुधार होता है? तो वो है विंडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल। ठीक है, विधवा या फिर अनाथ नियंत्रण। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो हम इंग्लिश का अब डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि देयर कंबाइंड एफर्ट्स हैड अ मोमेंटियस इफेक्ट। तो मोमेंटियस मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड जो कि मेटिकुलस का मतलब दिखाई। तो मेटिकुलस मतलब परफेक्शनिस्ट, मेटिकुलस मतलब परफेक्शनिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट का अपोजिट वर्ड बताना है। तो फ्लॉन्ट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? द फैमिली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। एक्सेप्टेड का हमें क्या बताना है? एंटोनियम। तो इसका हो जाएगा रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड का क्या हो जाएगा? एंटोनियम, रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, सडन वाइड स्प्रेड डिजास्टर, इसको हम बोलते हैं क्या? कैटास्ट्रोफे। सडन वाइड स्प्रेड डिजास्टर को हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मिशेल वॉन्डर्ड अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। क्या बोलते हैं हम उसको? पॉलीग्लोट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर अ प्रोलोंग्ड इलनेस सुनीता वॉज टू वीक टू वॉक। ठीक है, ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करना था। नेक्स्ट है, शी वोर अ ब्यूटीफुल गाउन टू द पार्टी, GOWN गाउन। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि शी पुल्ड द हॉर्सेस राइन्स टाइटली। यहाँ पे HORSE लिख के फिर ऊपर अपोस्ट्रोफी और फिर S लगा रखा है और REINS राइन्स है। ठीक है, शी पुल्ड द हॉर्सेस राइन्स टाइटली। आगे क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन स्लोली मेड हर वे आउट द क्राउड। आउट द क्राउड जो है इसका मतलब हो जाएगा थ्रू द क्राउड। क्या हो जाएगा? थ्रू द क्राउड। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, हमें पैसिव वॉइस को ठीक करना है। द मेजन कार्व्ड आउट अ ब्यूटीफुल फिगराइन फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ सॉलिड ग्रेनाइट विच ही हैड कलेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। अ ब्यूटीफुल फिगराइन वॉज कार्व्ड आउट बाय द मेजन फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ सॉलिड ग्रेनाइट विच हैड बीन कलेक्टेड बाय हिम फ्रॉम द क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस।
तो वो है वॉज द प्रॉब्लम सोल्व बाय द इंजीनियर, तो इसका हो जाएगा डिड द इंजीनियर सोल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस को। द विक्टिम्स वर प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर बाय द वॉलेंटियर्स, इसका हो जाएगा द वॉलेंटियर्स प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू द विक्टिम्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, रोहित said to Meena, please give me your book today for 2 days. तो रोहित requested Meena to give him her book that day for 2 days. Next, I found a bundle of notes under his pillow. Next, she was envious of her friend's success. Next, he said that he had been waiting there for his boss for over an hour. तो इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। He said I have been waiting here for my boss for over an hour. Next are the child's mischievous, 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 mischievous grin made everyone laugh. He is a senior associate at the law firm. Next है which word is spelled incorrectly, तो हम इनकरेक्टली वर्ड्स को छोड़ देते हैं, हम जो सही शब्द हैं वो देख लेते हैं। CATEGORY कैटेगरी होता है DECISIUN, डिसीजन होता है INITIATIVE, इनिशिएटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे सबसे पहले है ऑर्गन डोनेशन इज अ रिमार्केबल एक्ट ऑफ ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जेनरसिटी, जेनरसिटी दैट कैन सेव काउंटलेस लाइव्स, दैट कैन सेव काउंटलेस लाइव्स डिस्पाइट एडवांसेस इन मेडिकल साइंस। द डिमांड फॉर ट्रांसप्लांटेबल organs far exceeds the supply, resulting in a long waiting lists and tragic losses. In many countries, organ donations remains shrouded in misconceptions, cultural taboos, and a lack of awareness, which hinder the growth of donor registries. The process involves harvesting organs from a living or deceased donor and transplanting them into the recipient suffering from organ failure. Vital organs such as the heart, kidneys, liver, lungs, pancreas, and intestines can be donated, and the success of transplantation depends not only on the medical compatibility but also on the timely intervention and advanced surgical techniques. Ethical considerations surrounding organ donations are complex. The principle of informed consent is paramount, ensuring donors or their families fully understand the procedure and implications. Additionally, equitable allocation of organs challenges healthcare systems worldwide, as prioritizing recipients involves balancing urgency, likelihood of success, and fairness. Innovations like artificial organs and regenerative medicines offer hope for reducing dependency on the donors, but these technologies are still in nascent होता है emerging, still in nascent stages. Meanwhile, public education campaigns strive to dismantle myths, emphasizing that organs donations is a gift of life, a profound legacy one can leave behind. Increasing donor registrations through the legislation, incentives, and community engagement remains crucial to bridging the gap between supply and demand. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा अब जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या कर रखा है, व्हाट विल बी द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। दी गई आकृति का शीर्ष दृश्य क्या होगा, मतलब
क्यूब टाइप के अवॉइड मतलब वो बना रखे हैं फिगर से, बताने हैं कि क्या होगा, तो 2 प्लस प्लस के निशान जैसे जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट इन क्वेश्चन बिलो द फिगर्स आर गिवन इन द 2 ग्रुप्स, द फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ क्वेश्चन फिगर्स एंड द सेकंड ग्रुप इज ऑफ आंसर figures. There is a relationship between the 2 figures of the first pair of the questions figures, and the same relationships will exist between the third and fourth figures of the second pair. Which figure will appear on the question mark from the answer options? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है पतंग जैसे शेप दे रखी हैं और एक मतलब ट्रायंगल जो 2 चीज़ें जोड़ रखी हैं। नेक्स्ट में जो है मतलब एरो जोड़ रखे हैं और रेक्टेंगल जोड़ रखे हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया कि क्या होगा फिगर में, तो नेक्स्ट आंसर जो है वो मतलब एरो जो है कांटा का निशान, एरो जो है कांटा का निशान बन जाएगा इस तरीके से कुछ। विच फिगर डज नॉट बिलोंग विद दी अदर्स, यहाँ पे देखो सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो छप रहे हैं सेम, और एक दिल है जो कि डार्क कर रखा है तो वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच फिगर कंप्लीट्स द सीरीज, एक बड़ा रेक्टेंगल बना रखा है, फिर पतला स्क्वायर बना रखा है, फिर एक छोटा रेक्टेंगल बना रखा है, फिर एक छोटा स्क्वायर बना रखा है, फिर रेक्टेंगल बना रखा है, तो नेक्स्ट जो है फिगर क्या हो जाएगी, लंबे से जो है स्क्वायर हो जाएंगे। Sorry. Next, Sahiba, Trishla, Lakshya, Vanshika and Manish are sitting on a bench. Manish is immediately between the Trishla and Lakshya. Lakshya is to the left of the Vanshika, who is not at the end, who is to the left of the Sahiba. साहिबा, त्रिशला, लक्ष्य, वंशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हैं। मनीष त्रिशला और लक्ष्य के बीच में बैठा हुआ है। लक्ष्य वंशिका की बाईं ओर है और वंशिका अंत पर नहीं बैठी है। साहिबा की बाईं तरफ कौन बैठा है, तो बैठा है त्रिशला। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड सेकंड इज कोडेड एज टीडूप एंड देन हाउ इज द वर्ड माइन्यूट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि सेकंड को कोड किया जाता है TIDUPF और मिनट को उस भाषा में कैसे कोड किया जाएगा, तो उसको किया जाएगा NOPAVI। ठीक है, यहाँ पे जो है सेकंड को TIDUPF कहा गया है तो मिनट को यहाँ पे NOPAVI कहा जाएगा। आई से सी करते हैं तो ईयर से क्या करेंगे, हियर करेंगे। ठीक है, आँख से देखना तो कान से सुनना। नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन मीनिंग और बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो जून, नवंबर और सितंबर तो एक जैसे हैं, लेकिन मई जो है वो अलग है। नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस कंटेनिंग नंबर ऑफ और या फिर सिंबल्स 3 ऑफ दीज फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और बिलोंग टू द सेम कैटेगरी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रूल ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन। सेलेक्ट द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो बिलोंग नहीं करता है ग्रुप से। तो यहाँ पे देखो 9 125 मैच कर रहे हैं, 25 348 3 कर रहा है मैच, 49 13 31 कर रहा है मैच, लेकिन 8 और 27 ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्व द सेम एंड फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे MNLOKPJQIR नेक्स्ट हो जाएगा HS। आगे है 11 12 20 47 और 111। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा 244। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ मैथमेटिकल इक्वेशन इज गिवन, द इक्वेशन इज नॉट अंडर द नॉर्मल रूल्स, you are required to choose the correct option that specifies the interchange of the 2 signs and or numbers which when made in the equation will make it mathematically valid। तो यहाँ पे क्या है 8 + 12 डिवाइड 9 × 6 - 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 इंटू में 8 प्लस में 9 माइनस में 1 क्या हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में जो है समीकरण दे रखी है 8 + में 12 भाग में 9 गुणा में 6 माइनस में 4 बराबर में 12 भाग में 6 गुणा में 8 प्लस में 9 माइनस में 1, तो इसमें हो जाएगा 6 और 12, इसका आंसर हो जाएगा 6 and 12। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मैथमेटिकल इक्वेशन इज गिवन, द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट under normal rules, you are required to choose the correct options that specifies the interchange of 2 signs and or numbers which when made in the equation will make it mathematically valid। 6 × 3 - 8 divided by 2 plus में 5 is equal to 8 divided by 2 plus में 3 into में 5 माइनस में 6, 6 गुणा में 3 माइनस में 8 भाग में 2 प्लस में 5 बराबर है 8 भाग में 2 प्लस में 3 गुणा में 5 माइनस में 6, तो वो है 5 और 6 5 और 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 फिगर्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर द सिमिलर्स इन सम मैनर्स एंड 1 इज डिफरेंट। सेलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप और इज ओड वन आउट बेस्ड ऑन विजुअल कैरेक्टर्स सच एज शेप, साइज, सिमेट्री, रोटेशन
और पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है मतलब चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि एक तरफ दे रखा BDF HGL NPR SUW YAC EQI, फिर ACF GIK MOQ, फिर PRD VXZ BOF। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ACF GIK MOQ, ACF GIK और MOQ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ A इज़ पैटर्नल ग्रैंडफादर इज़ B इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर, देन हाउ इज़ A इज़ फादर रिलेटेड टू द B इज़ फादर। यदि A का पितृपक्ष का दादा B का मातृपक्ष का दादा है तो A का पिता B के पिता से किस प्रकार से संबंधित होगा, तो वो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ जीजा। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि A का पितृपक्ष का दादा B का मातृपक्ष का दादा है तो A का पिता B के पिता से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ब्रदर इन लॉ जीजा होगा। नेक्स्ट, अनिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील एंड ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। हाउ इज सुनील्स ओनली सिबलिंग रिलेटेड टू अनिल्स मदर। अनिल सुनील का बहनोई है और वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। तो सुनील का इकलौता भाई या बहन अनिल की माँ से किस प्रकार संबंधित होगा, तो वो हो जाएगा डॉटर इन लॉ, बहू। नेक्स्ट है यहाँ पे सम ऑफ द इक्वेशंस आर प्रोवाइडेड बिलो विद सिंबल्स एंड मैथमेटिकल रिलेशंस, यू हैव टू चेक विद विच ऑफ द following combinations is correct. If multiplication stands for the addition and division stands for the subtraction and plus stands for the multiplication and minus stands for the division, then what will be the value of the following expression? 26 divided by 13 into में 8 प्लस में 6 माइनस में 2। नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं। 26 भाग में 13 गुणा में 8 प्लस में 6 माइनस में 2 क्या होता है, तो वो होता है 37। Some of the equations are provided below with the symbols and mathematical relations. You have to check which of the following combinations is correct. तो वो हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे गुणा को प्लस आपस में बदलना है, तो कौन सा समीकरण सही होगा। 11 गुणा में 6 भाग में 18 प्लस में 54 बराबर है 29। 11 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 प्लस में 54 इज इक्वल टू 29। नेक्स्ट है यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अगर ऐसा होता है, टाइम वेट्स फॉर नन इज कोडेड एज T#21 W at 23 F#18 N at the rate 22. Future never forgets past is coded as F at 26 N#28 F at 25 P or at #29. Patience grows with time P at 30 G #27 W #23 T और at 21. फिर never stop learning time N#28 S at 19 और I और at 31 T और #21। तो इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा नेवर फॉरगेट्स टाइम का कोड क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कोड फॉर द नेवर फॉरगेट्स टाइम N#28 F at 25 T #21 N#28 F at 25 T #21। नेक्स्ट जो है वो क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी हुई आकृति में कितने त्रिभुजन, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल जैसा है, फिर एक और अजीब सा है, फिर ट्रायंगल है, जिसमें जो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, गिने जा सकते हैं। फिर हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फिगर, सर्कल छाप रखे, सर्कल के भीतर सर्कल, तो ये 15 सर्कल हैं टोटल। नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। यहाँ पे नर्स, सर्जन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स, सर्जन और डेंटिस्ट एक जैसे हैं, लेकिन फार्मासिस्ट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे इफ स्टार सिंबल्स मीन्स n² - n, देन 7 स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, n² - n का मतलब, देखो स्टार का मतलब है n² - n, तो 7, देखो स्टार का मतलब है n² - n, तो 7 की जगह 7 स्टार दे रखा, तो 7 में स्टार को हम जब पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 42, क्योंकि ये स्टार क्या है, n² - n है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे डिटरमाइन करना है काउंट ऑफ क्यूब्स इन द प्रोवाइडेड फिगर। दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे घन जो है आपस में चिपका के और बिल्डिंग की तरह खड़े कर रखे हैं, तो इसमें 30 हैं। कितने हैं ये क्यूब, 30 हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटरमाइन करो विच ऑफ द फिगर्स इन इमेज वाई लॉजिकली कंप्लीट्स द एनालॉजी इन इमेज एक्स। यहाँ पे एक साबुन सा है और फिर उसमें एक तीर सा निशान है, फिर पता नहीं अजीब से तीर के निशान है, फिर अजीब सी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसमें से आंसर जो है वो जो होना है वो है बी, ठीक है। वो छांटना था हमें, निर्धारित करें कि छवि वाई में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से छवि एक्स में सादृश्य को पूरा करती है, तो यहाँ पे बी वाला जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब हमारा जनरल इंटेलिजेंस के बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, इसमें है कि
A man earns rupee 8,000 in January, rupee 9,000 in February and rupee 10,000 in March. What is the average monthly income? तो वो हो जाएगी 9,000. A circular field has a radius of 28 meter. A path 7 meter wide is constructed along the inside of the circular boundary. Find the area of the path and the cost of fencing along the inner edge at रुपये 56.78 पर मीटर. एक मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा 1078 मीटर स्क्वायर एंड रुपये 7494.96. नेक्स्ट जो है वो क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर विद डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर इज फुली फिल्ड विद द वाटर. वाटर इज पोर्ड इनटू अ कोन ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस. हाउ मेनी कोन्स कैन बी फिल्ड? तो इसमें आ जाएगा आंसर 3. क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. नेक्स्ट है कंसिडर अ क्यूब विद ईच एज मेजरिंग 12 सेंटीमीटर. अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब. द पिरामिड्स बेस perfectly aligns with the bottom face of the cube and its tip is located at the center of the cube's top face. What is the volume occupied by this pyramid? तो ये क्या हो जाएगा? 576 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट a sum of रुपये 4800 was lent at 6% per annum for 3 years 4 months. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड. तो वो क्या हो जाएगा? रुपये 960 हो जाएगा. ठीक है. रुपये 4800 की राशि 3 वर्ष 4 महीने के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई. अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए. तो वो हो जाएगा रुपये 960. नेक्स्ट है यहाँ पे राजेश हैज़ बोट अ वॉच फॉर रुपये 5000 फ्रॉम अ लोकल स्टोर एंड प्लान्स टू सेल इट टू हर फ्रेंड एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस. राजेश wants to make a 25% profit on the cost price after the discount. How much will he sell it for? राजेश ने एक घड़ी रुपये 5000 में खरीदी और उसे एक मित्र को 20% छूट पर बेचने की योजना बना रहा है. राजेश चाहता है कि छूट के बाद लागत मूल्य पर उसे 25% का लाभ हो. तो इसका वह कितने में बेचेगा इसको? तो वो बेचेगा 6250 में. 6250 में 6250 में. An artist has a paint container with a mixture composed of 3 parts white paint and 5 parts blue paints, totaling 8 parts. To achieve a final mixture that is evenly split 50% white and 50% blue, how much of the current mixture must she remove and replace with white paint? तो ये हो जाएगा 1.6 लीटर. क्या हो जाएगा? 1.6 लीटर. A software testing agency is started by Darren and Alai. Darren invests $12,000 for 12 months and Alai joins later, investing $9,000. At the end of the year, profits are shared equally. For how many months did Alai stay in the business? तो हो जाएगा इसका आंसर 16. नेक्स्ट है a smart watch originally priced at रुपये 6000 is now being sold at a 25% discount. What is the sale price? एक स्मार्ट वॉच जिसकी मूल कीमत रुपये 6000 थी अब 25% की छूट पर बेची जा रही है. छूट के बाद बिक्री मूल्य कितना होगा? तो वो हो जाएगा 4500. When tan theta equals to 1, what is the angle theta in degrees? जब tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान डिग्री में क्या होगा? तो वो होगा 45 डिग्री. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस और ब्रैकेट में हो जाएगा π/4 माइनस में π/6. तो इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1 ब्रैकेट बंद होती है 2 √2 हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दैट हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120.96 सेंटीमीटर क्यूब. A right circular cylinder has a radius of 4 cm and a height of 6 cm. What is its lateral surface area? तो वो हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे a surveyor finds 2 triangles formed by rivers. Triangle A has angles 40 degree, 60 degree and 80 degree. Triangle B has angles 40 degree, 60 degree and 80 degree but different side lengths. Can the triangles be congruent? तो ये हो जाएगा not congruent. नेक्स्ट है यहाँ पे in a shipyard, 2 massive circular platforms used to rotate cranes have radii 10 meter and 6 meter. They are placed closer together on the ground with their centers 12 meter apart, causing partial overlap. Engineers are assessing whether a transverse common tangent can be laid between them. If so, what would be the length of that transverse common tangent?
तो इसका नो ट्रांसवर्स टेंजेंट आएगा, कोई अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा नहीं होगी। नेक्स्ट है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज एंड द 20 मीटर डिस्टेंस टू इट्स बेस, तो वो हो जाएगा 20 मीटर। यदि किसी मीनार का कोण ऊंचाई 45 डिग्री है और उसका आधार मीनार से 20 मीटर दूर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो वो होगी 20 मीटर। नेक्स्ट है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर 6 months इज रेज 17,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months ही अर्नड रेज 19,000 पर मंथ, व्हाट इज द एवरेज इनकम फॉर ऑल 9 months, तो वो हो जाएगा रेज 17,667.67 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द एरिया ऑफ रेडियस इज 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर दैट इज सबटेंडेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा क्या 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे a provision store sells 4/5 of its fresh eatable daily. If the store gets 450 eatables daily, how many of them are sold, तो वो हो जाएगा 120 times of 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है if cosec A प्लस में cot A is equal to 11/4, find sin A, तो वो हो जाएगा 88/137।